जय हिंद साथियों। इस चैप्टर का एक पार्ट पहले हो चुका है। आज सेकंड पार्ट करेंगे। उससे पहले आपको हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में आएंगे, वीडियो को देखते ही स्किप करके चले जाएंगे। स्किप करने से कुछ नहीं होता है बाबू। रील्स देखना शुरू करोगे तो 10 मिनट यूं ही निकल जाएगा। वही 10 मिनट अगर तुम इसमें लगाते हो तो तुम्हें कम से कम तो 25 से 30 सवाल याद तो होंगे। अगर 25 से 30 सवाल डेली भी याद होता है तो महीने का 900 सवाल आपको याद होगा। इस हिसाब से अंदाज लगा लो कि तुम न चाहते हुए भी 10,000 इम्पोर्टेंट सवाल याद कर सकते हो। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करो, और तुम अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो इसे जवाब जरूर दें। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं तुम्हारा तैयारी कैसा है। और अपना कमेंट में जरूर बताएं कि तुमने मेरा दिए हुए सवाल को कितने कर पाया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर है 26, क्योंकि 25 ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो जाकर पीछे का वीडियो देखो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? पाला रहित होने का मतलब है कि ठंडी नहीं रहना चाहिए, यानी कि गर्मी होना चाहिए। बताना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ क्या हो जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया जवाब। क्या हो जाएगा? 210 दिन, है ना? सही जवाब। कितने दिन? 210 दिन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि कपास को फसल अगर पकना है तो पकने के लिए कम से कम कितने दिन? 200 दिन, 10 दिन, है ना? पाला रहित यानी खिली धूप और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? यानी सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? डायरेक्ट सवाल हो गया इस तरह से। बताना क्या हो जाएगा बाबू। तो आंसर हो जाएगा हमारा जूट। क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, है ना? क्योंकि जूट को ही क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट के रेशों का जो रंग है चमकीला, पीला भूरा और टाट जैसे बोरियां, रस्सियां, इस तरह से भारी उद्योगों का महत्व के कारण इसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। आगे है कि भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य है जो जूट उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी कहने का मतलब कि 1 नंबर पे आता है। तो वह कौन से राज्य हो जाएगा बाबू? सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, डेल्टा कहने का मतलब जहाँ पे मिलने से एक अवसाद हो निकले, एक जमीनी स्तर मिल जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं डेल्टा। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है उसकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर पानी के कारण जो है पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य बन जाता है। बिहार का कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी होगा? बताओ कौन सी राज्य हो जाएगी जो जूट उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल देश में है तो हो सकता है उसके आसपास वाला एरिया ही बिहार का हो जाए। उसका जो आसपास का एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, और तुम्हारा आसपास का एरिया कौन हो जाएगा? लगभग तो सब लगता है आसपास की भी दिखा रहा है ना। तो एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा। सही है, क्योंकि यह है उत्तरी पूर्वी जिला। बिहार, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल के सीमा से सटे हुए राज्य है, जहाँ नमी अधिक होने के कारण जूट की यानी पटुआ की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। आगे है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है ना? रेशम का जो कीड़ा है उसका पालन क्या कहलाता है भाई? बताना क्या कहलाएगा? तो रेशम के कीड़ों का जो पालन है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, है ना? रेशम उत्पादन के लिए जो है शहतूत की पत्तियां पर रेशम के कीड़े को पालन किया जाता है। किसके पत्तियां पर? शहतूत की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर
रेशम के कीड़ों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, तुम लोग हमको बताना कि फूलों का जो अध्ययन है उसे किस नाम से जानते हैं, या फूलों की खेती को हम किस कल्चर के नाम से जानते हैं। जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। कर्तन दहन कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कर्तन दहन कृषि कर्तन दहन कृषि को भारत में उत्तरी पूर्वी भारत में, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं, बताना फटाक से। तो उसे कहा जाता है कि झूम का खेती। किस खेती है, झूम का खेती। जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इनमें जंगलों को काटकर और उसको जलाकर साफ की गई भूमि पर की जाने वाली जो पारंपरिक खेती है उसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। कर्तन दहन कृषि यानी झूम खेती को मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि को मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है, बताना। मैक्सिको में इसको क्या कहेंगे हम, तो मैक्सिको में जो है इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मिल्पा। आगे बढ़ेंगे। जिस कृषि में जनसंख्या के भारी दबाव के कारण कम भूमि पर अधिक रसायनों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। भाई जमीन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, जिस कारण से हम रसायन यूज करेंगे और सिंचाई का उपयोग करेंगे, उस जमीन को हम क्या कहेंगे या किस नाम से जानेंगे, यही है सवाल। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, उसको कहते हैं गहन जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है ना। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो एरिया है ये किस में आता है, गहन जीविका कृषि के अंतर्गत। रबर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, बताना क्या हो जाएगा। रबर खेती मतलब कैसे एरिया में होता है ये ना, क्या हो जाएगा आंसर, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु में होता है। निम्न में कौन सी स्थिति कॉफी की खेती के लिए हानिकारक है। निम्न में कौन सी स्थिति जो है कॉफी की खेती के लिए हानिकारक है। हानिकारक क्या, कौन सी सिचुएशन में जो है कॉफी का खेत में को हानिकारक पहुंच जाएगा, तो जब पाला मारेगा, पाला इन ठंडे के समय में। फलों और सब्जियों के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन को क्या कहा जाता है। फलों और सब्जियों के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। किस कल्चर के नाम से जानेंगे, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानेंगे। सेरीकल्चर अभी हम लोगों ने जाना है क्या होता है, तो जो कीड़ों का पालन है ना, रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर फलों का अध्ययन। पिस्सीकल्चर बताना तुम लोग कि पिस्सीकल्चर किसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लूड का संबंध किससे है, बताओ क्या हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लूड का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो दूध उत्पादन से हो जाता है। दूध उत्पादन किसके लिए जाना जाएगा, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। इस समय 1970 का बात है, उस समय शुरू हुआ था ऑपरेशन, जिसको हम श्वेत क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, और जिसका उद्देश्य था दूध का उपलब्धता का बढ़ाना, है ना। जिसके जनक हो जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से।
नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन से, है ना। किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। जलीय जीवों मछलियों का उत्पादन तीव्र विधि में लाने का प्रयास नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई समुद्र नीला होता है ना, इसलिए नीली क्रांति उसका नाम पड़ा था। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, वह शुरुआत उसका कब हो जाता है? समय बताना कब हो जाएगा? तो यह 1960 के दशक में होता है ना, क्योंकि दशक का मतलब होता है 60 से 70 का जो समय है उसको हम दशक के नाम से जानते हैं। यानी कि 67 में हुआ, 66 में हुआ था, यानी कि 1960 के दशक हम कह सकते हैं इसे। 66 से 67 के दौरान इसको उपज के लिए जो है HYV बीजों का उपयोग किया गया था, जिससे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तुम लोग बताना ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वह किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, किसके नाम से किसे जाना जाता है? बताओ फट से, ये बता दो क्या होगा। किसे नाम? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? बताना। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार में अधिकांश जो है कृषि है। क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? बिहार के कुल औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग है जहाँ पे खेती किया जाएगा? तो लगभग 60% ऐसे एरिया हैं जहाँ पे खेती की जाती है। बिहार के मैदानी इलाकों की मिट्टी जैसे कि बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ है, जिस कारण से इसका मुख्य रूप से 60% हिस्सा जो है उस पर खेती किया जाता है। बिहार में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है? बिहार में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसपे कृषि होता है? कौन सी मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, है ना। गंगा के जितनी भी एरिया होता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होता है। बताना कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से जवाब देना बाबू कमेंट के अंदर कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे कि रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी इसका जो जनक है वह कौन हो जाएंगे? क्या जवाब हो जाएगा? विनोबा भावे, है ना। सही जवाब क्या होगा? विनोबा भावे। महात्मा गांधी के जो शिष्य हैं आचार्य विनोबा भावे, वह स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था, जहां जमींदारों को भूमिहीन किसानों को स्वेच्छा से जमीन दान देनी थी। अब भाई स्वेच्छा से तो दिया नहीं होगा, सब अपने रिलेशन वाले को ही निपटा दिया था, या उसके अंदर जो काम करता था उसको कुछ कुछ पैसे लेके दे दिए गए थे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की बात करें तो उसमें कृषि का कितना योगदान है? स्वतंत्रता के बाद कृषि का कितना % योगदान रहा? परसेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बढ़ा है या घटा है, बताना। तो GDP में जो लगातार अगर हम बात करें किसका? कृषि का योगदान का, तो जो कृषि का योगदान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है? तो जो किसानों को जो ऋण देता है उसको बोलते हैं नाबार्ड कंपनी। कौन सी कंपनी देती है? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
की स्थापना 1982 में ग्रामीण और कृषि ऋण व्यवस्था को विनिमय मजबूत करने के लिए की गई थी। आगे एक सवाल है, भारत में मसाले का घर किस राज्य को कहा जाता है? कौन सी राज्य है जहाँ पे मसाला का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है? वह कौन सी राज्य हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। कौन सी राज्य? केरल। आगे का सवाल है नेक्स्ट, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो वह कौन सी राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब है ना। कौन सी राज्य? पंजाब हो जाएगा। पंजाब हरियाणा के जो कुल क्षेत्र है ना बाबू, वहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 80% ऐसे हिस्सा है जहाँ पे खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रागी एक फसल है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह कौन है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो रागी जो है वो भारत के अंदर कर्नाटक में रागी अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। कौन सा कारक भारतीय कृषि का कम उत्पादकता का मुख्य कारण नहीं है? कौन सी राज्य हो जाएगा? क्या पूछा है? कौन सा कारक यानी कौन सा कारण भारतीय कृषि को कम उत्पादकता का मुख्य कारण नहीं है पूछा है। आधुनिक भूमि सिंचाई की सुविधा का विस्तार, इससे क्या हुआ है? कम नहीं बल्कि बढ़ा है। तो आज के